एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? कमेंट करके मुझे सभी लोग बताइएगा, मेरी प्यारी फैमिली। और चैनल पे जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग प्यार करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत बहुत कम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एकदम बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे सपोर्ट, कमेंट। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ बीच में छोड़ के मत जाइएगा, और शेयर भी कीजिएगा। और प्लीज़ डेली वीडियो देखिएगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो नोटिफिकेशन जो बेल है उसे दोबारा से प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पोहे बना रही हूँ, तो पोहे के लिए मैंने जो मूंगफली थी मैंने उसको अच्छी तरह से तल लिया है और उसके बाद उसे निकाल लिया है। तो वही मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। यहाँ पर राई मैंने ऐड कर दी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, उसके बाद मिर्च ऐड कर दी है, इसके बाद धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने जो भी मसाले आपको ऐड करने होते हैं वो ऐड कर दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर नमक और थोड़े से आलू ऐड करे हैं। आलू मैंने छोटे छोटे पीसेज में कर लिए हैं। और आप लोग इससे भी छोटे और पतले कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसलिए। तो यहाँ पर आलू पक गए हैं, तो मैं इन आलूओं को देख रही हूँ चेक करके पके हैं या नहीं। तो मैं थोड़ा सा और ढक के पका लूँगी। यहाँ पर आप लोग से रिक्वेस्ट, आप लोग और थोड़े छोटे छोटे कीजिएगा, बिल्कुल बारीक से पतले पतले होते हैं ना एकदम, क्या बोलूँ, बहुत पतले होते पेपर जैसे, थोड़े उससे मोटे कीजिएगा। तो उससे जल्दी पकेंगे और अच्छे भी लगेंगे। ये थोड़े मोटे हो गए थे मेरे से, तो मैं अपनी गलती खुद बता दे रही हूँ। तो इसलिए फिर यहाँ पर पकने में टाइम लगा था, तो मैं यहाँ पर ढक के पका ले रही हूँ। तो ये फाइनली यहाँ पर पक गए थे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। तो अब मैं चेक कर लूँगी ये पक गए हैं। तो पकने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए है जो पोहे मैंने भिगो के रखे थे, वो उनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो एकदम खिले खिले से हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो, अकेले अकेले खिले खिले से हो गए हैं। थोड़े ज़्यादा सूख भी गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आलूओं में। मुझे ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टाइम लेंगे, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ थोड़े और पतले पतले कीजिएगा। तो यही कारण था, मेरे जो पोहे थे काफ़ी सूख गए थे। और इसके बाद ये देखिए मैंने पोहे को यहाँ पर मतलब चला लिया है अच्छी तरीके से। तो ये मेरे पोहे आज के बन के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा सा नमक मैंने उसमें भी ऐड किया था जब टमाटर आलू वगैरह गलने रखे थे तब। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ नमक इस तरीके से। और ये मेरे बन के रेडी हो गए हैं पोहे। तो बस यहाँ पर मेरे पोहे रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो नाश्ता है वो कर लूँगी, मैं और दीयू करेंगे। और अभी हस्बैंड आए नहीं है तो वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो मूंगफली तली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। मूंगफली काफ़ी क्रंची हो गई थी। और इसके बाद मैंने धनिया ऐड कर दिए हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी अच्छे थे। टमाटर, मटर, आलू और धनिए, मूंगफली, इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड नहीं करी है, वैसे आप ऐड कर सकते हो, उससे मीठापन आ जाता है। एमपी साइड काफ़ी मीठापन मतलब यूज़ किया जाता है, मुझे बहुत पसंद है एमपी के मधुबन के पोहे। जब हम लोग घूमने जाते हैं उधर साइड तो मुझे वहाँ के पोहे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीयू को सर्व कर दिया है, और ये अभी सर्व करूँगी अम्मा के लिए जो मेरे साथ रहती हैं, उनके लिए सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं खाती, वो अम्मा होती है तो उनको भी खिलाती हूँ। दिया कपड़े सारे बंदर गिरा गए, ऐसा क्यों करके गए? सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। दियो कपड़े गंदे नहीं करो। और बंदर फाड़ गए भाई। सो गाइस अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं गई थी अपने ससुराल गई थी, वहाँ पर मेरी नानी सास आई है तो उनको देखने गई थी। उसके बाद मैं कहाँ गई थी, हाँ मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो फ्रेंड की जल गई थी बहन। हाँ बेटा, फ्रेंड की बहन जल गई थी। तो मैं एक बात में आप दियो, आप बहुत रिपीट करती हो उस बात को। तो मैं वहाँ पर गई हुई थी, तो उसको देख कर आई थी। किसको मैं हाँ बता रही थी, मैं तो भूल और जाती हूँ। मेरी फ्रेंड की जो बहन जल गई थी और वो डेथ हो गई। उसके गई थी यार, उसकी मम्मी इतना, यार मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उसकी माँ सिंगल पेरेंट थी, यानी सिंगल मदर थी। और उन्होंने अपनी बेटी को कैसे पाला होगा आप समझ नहीं सकते। उनका दर्द हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते।
कह सकते हैं, हम सिंपैथी जता सकते हैं, लेकिन उनका जो दर्द है ना वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो वो बता रही थी, क्योंकि वो सिंगल मदर थी, उनके हस्बैंड पता सिर्फ एक दिन देखने आए थे और 1 रुपया देकर नहीं गए, आज तक 1 रुपया नहीं देकर गए। और बता रही थी कि वो 19 साल पर मतलब उनकी 18 साल पर शादी हुई थी, 19 साल पर उनकी बेटी पेट में आ गई थी और 3 बच्चे हैं उनके। तो एक तो एक्सपायर हो गई और बीबीए कर रही थी, सेकंड ईयर थी, और 1 डेढ़ साल बाद उनकी जॉब लग जाती। यूनिवर्सिटी का नाम मैं भूल गई हूँ, तो 1 डेढ़ साल बाद उनकी जॉब लग जाती। और वो लड़की कहती थी कि मेरी मम्मी बस तुम 1 साल और जॉब कर लो, उसके बाद मैं आपको मतलब कोई भी स्ट्रगल नहीं करने दूंगी, उसके बाद मैं खुद मेहनत करूंगी और आपको आराम आराम बात कर रही हूँ मैं, तो आपको आराम दूंगी, ऐसा बोलती थी। 1 साल और मम्मी आप मेहनत कर लो, उसके बाद मैं आपको आराम दूंगी। और 1 डेढ़ साल बाद उनकी जॉब लग जाती, 20-25 ऐसे स्टार्टिंग होती, बीबीए कर रही थी, फिर एमबीए कर लेती जॉब के साथ साथ। लेकिन भगवान ने देखो इतनी मेहनत, वो रो रही थी, इतनी मेहनत करी उन्होंने, इतना पढ़ाया, सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को पढ़ाया। सिंगल मदर के लिए बहुत मायने रखता है। और रेंट पर रहती थी वो, अभी तो अपनी मम्मी के यहाँ चली गई हैं, और वो रेंट पर रहती थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि उन्होंने कितनी दिन रात मेहनत करी थी। स्कूल में पढ़ाती थी, अपने लिए एक बिंदी नहीं लेती थी, बता रहे थे अपने लिए एक बिंदी नहीं लेती थी, बट अपने बच्चों को कभी उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो एक बार को नहीं भी समझेंगे, लेकिन जो बड़ी वाली थी वो बहुत ज़्यादा समझती थी। इस बात को यार बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे यार। आप लोग कमेंट तो कर देते हैं कि आप इसकी बुराई कर रही हो, उसकी बुराई कर रही हो, लेकिन जिस पर बीतती है ना वो इंसान जानता है बुराई और क्या होता है यार। उनको देखकर मतलब मैं क्या बताऊं, तो देखकर मतलब बहुत रो रही थी, क्योंकि देखिए पल पल पे याद आती है। बता रही थी कि मतलब उनके लंच जैसे वो मतलब बड़ी हुई जैसे जैसे बड़ी हुई, वो छोटी उम्र से ही बड़ी हो गई थी। वो लड़की तान्या नाम था, तो तान्या छोटी उम्र से ही बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी मम्मी की स्ट्रगल को देखा है, मेहनत को देखा है, मतलब कैसे मेहनत करते हैं, किस तरीके से करते हैं, सब चीज़ उसने देखी है। तो वो क्या करती थी कि अपनी माँ के लिए टिफिन बनाना, अपने बहन भाइयों को तैयार करना, कपड़े धोना, सारे काम फुल टोटली वही करती थी और सारी जिम्मेदारी उठाते। दियो तो सारी साफ करके छोड़ेगी अम्मा, ये सारी साफ करके छोड़ेगी। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा मतलब कह रही थी कि कब अब देखिए हमारे कोई भी बच्चा है, मेरी बेटी है दिया, 1 घंटे के लिए भी कहीं भी चली जाती है तो वो बहुत अजीब, बेशक वो घर में रहे, चिल्लाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन अगर सामने से भी वो चली जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बता रही थी कि कैसे स्ट्रगल कर रही हैं। अब वो स्कूल में पढ़ाती हैं तो स्कूल वालों की कॉल आ रही है कि अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि अब स्कूल ज्वाइन करो ताकि तुम्हारा उस घर से निकल पाओ और माइंड डाइवर्ट हो। तो जब तक वो घर में रहेंगी तो पल पल पे याद आएगी, कपड़े देखेंगी तो रोएंगी, सब चीज़ रोएंगी। अब बता रही थी कि हॉस्पिटल में जैसे कोरोना है, हॉस्पिटल में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिना मास्क लगाए डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, बिना पीपी किट के चेकअप हो रहा है। बता रही थी कि आईसीयू में जब उनकी बेटी को भेजा गया था तब भी वहाँ पर भी कोई भी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया गया था और लापरवाही डॉक्टरों ने बहुत करी है, जिसके कारण से उनको उसकी बेटी को उनकी बेटी को कोरोना हो गया था। तो क्योंकि डॉक्टर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आगरे में, यहाँ पर क्या हुआ था, आगरे से उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया था। और दिल्ली में रेफर करने से क्या हुआ था कि वहाँ पर आपको पता है कि 3rd वेव चल रही है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही कोरोना फैल रहा है, तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रोटेक्शन लेनी चाहिए डॉक्टर को, लेकिन वहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। और जहाँ पर आइसोलेट किया जा रहा है पर्सन को, जिसको भी पेशेंट को किया जा रहा है, तो वो उनकी कोई भी लापरवाही नहीं की रही, एक ही वार्ड में सबको घुसेड़ा जा रहा है। इसमें डॉक्टर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतना सामान अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ना तो इतनी पीपी किट मिल पा रही है, ना ही इतने मास्क पहुंच पा रहे हैं।
और ना ही जगह इतनी है, ना इतने बेड है कि एक एक पर्सन के लिए एक रूम बुक करा जाए, क्योंकि आइसोलेट जब किया जा रहा है ना वहाँ पर एक ही रूम में काफ़ी लोगों को किया जा रहा है। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि अपने ध्यान रखिए, अपने घर पे रहिए। सच में यार बहुत बुरी कंडीशन है बस अब इसीलिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नीचे जाने के बाद। आप लोग चलिए, देखिए दियो को दिखाती हूँ। दियो आपके मैम की मम्मी वही दिखाते हुए। दियो देखो, पता है पीछे क्या कर रही है। ये देखो, ऐसे मैंने अभी नीचे काम कराया, तो ये देखिए गंदे कपड़े कर रही है, फोड़ रही है, मन छोटी छोटी मट्टियों को कर रही है यहाँ पर। चलो नीचे चल रहे हैं दियो। सो चलिए चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर बैठ के बातें हो रही हैं, काफ़ी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं इधर। और तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं इधर साइड। देखिए अंकल नीचे बैठे हुए हैं। तो इस तरह का हमारा व्यू है छत का। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से। चलो बेटा नीचे चल रहे हैं। तो अब क्या बोला है, ये बोल अभी इतना तो बोल ही सकते हैं कि शायद उसकी किस्मत में इतनी ही जिंदगी थी जो वो इतनी जल्दी चली गई। मम्मी को धोखा ही दे दिया उन्होंने, क्योंकि जब उसकी माँ की आराम देने की उम्र थी तो भगवान ने उन्हें उसे छीन लिया। और माँ ने तो अपना पूरा फर्ज निभाया है, दीदी ने तो पूरा फर्ज निभाया है, लेकिन जब उसकी फर्ज निभाने की बारी आई तो चली गई। अब उसकी किस्मत में भी इतना ही शायद साथ देना होगा। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर भी काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद काफ़ी घर की जो सारी जिम्मेदारियां थी बड़े की वो ही उठाती थी, और कोई भी काम होता था या कुछ भी होता था तो वही करती थी। उसके बाद कोई भी मतलब सारे जो माँ की जिम्मेदारी होती है वो ही उठाती थी, बहन बड़ी होके। घर का काम करना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े से लेके सारी जिम्मेदारी उठाना। और मम्मी की तरफ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट था उसका, तो इसलिए चलिए नीचे चलते हैं ना। तो छत से आने के बाद फिर मैंने खाना वाना बना लिया था, तो मैंने लेट हो रही थी तो मैंने शूट नहीं करा, और मुझे सर्दी लग रही थी। तो सर्दी में मतलब मैं यहाँ पर जो मसाले हैं उनको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल रही हूँ, और जो मसालदानी है उसको मैं यहाँ पर भर के बना के रख रही हूँ। इसके बाद जो भी मसाले वगैरह हैं सबको मैं भर के रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये मैं बेड वगैरह सेट कर दे रही हूँ। उधर मुझे झाड़ू भी लगानी है, क्योंकि अभी कमरा मतलब ख़राब सा हो गया, चीनी वीनी भरनी है। तो बस ज़्यादा शूट नहीं करती, क्योंकि ये सब काम तो डेली सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े तय बन गए हैं, तो चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ और ब्लॉग एंड। सो हे गाइस एंड गुड इवनिंग, कैसे हो। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी आप लोगों से पूछती हूँ कैसे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो यार। मैं तो आप लोगों को अपनी लाइफ शेयर ही करती हूँ, बट आप लोग भी शेयर कर दिया करो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर देखिए तकिए तकिए मैंने सेट कर रही थी, पूरा रूम मैंने सेट कर दिया है। एक्चुअली मैं बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। दीयू जा चुकी है ट्यूशन, दीयू का सोते से उठा के लगी हुई है। दीयू ने अपना होमवर्क तो करके ले गई थी। दीयू की कल तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ हो गई थी, तो होमवर्क तो उसने कर ही लिया था, लेकिन उसका रह गया है रिवीजन को, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं 10, तो वो रह गए हैं, तो वो भी मुझे उसको याद कराने हैं। तो वो मुझे याद कराने हैं उसको फाइनली, लेकिन उसके 2-3 दिन से याद नहीं हो पा रहे। आज मैं आप लोगों को बताया कि मैं आज 2 जनों के यहाँ गई थी, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसीलिए तो हो जाता है यार, जाना भी ज़रूरी था। उनके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। 4 दिन की ज़िंदगी है, आराम से जियो, किसी को ना तो नफ़रत फैलाओ और ना किसी की नफ़रत लो। देखिए जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी थिंकिंग गलत कर रहे हो, आप लोग अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हो, अपनी बिहेवियर में गंदगी लाते हो।
और जो भी कुछ आप अपना लॉस करते हो, कहने का मतलब यही है। और हम लोगों का नहीं होता। फिर उसकी जो नमकीन वगैरह थी वो सारी ख़त्म हो गई है, तो हस्बैंड से कॉल करके भी बोलती हूँ कि वो नमकीन ले आएँ या उसके नाश्ते के लिए टोस्ट वगैरह ले आएँ। प्यार करते हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, सपोर्ट कर दिया करो। अगर प्यार करते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कुछ नहीं मांगती आप लोगों से मैं, ये सब फ्री है, कोई पैसा नहीं जाता, तो कर सकते हो। चलिए मैं मिलती हूँ कल एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।